नमो लोये सभ्य साहुणम। यदि लोक में हम व्यापार करते हुए या कुछ बाजार में खरीदारी करने के लिए गए हों और वहाँ पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का नोट देने में आ जाए और बाद में पता लगे कि ऐसा हो गया है, तो दिन भर कितना खेद होता है कि मेरा कितना नुकसान हो गया। मैं पहचान क्यों नहीं कर पाया कि 100 का नोट किसे कहते हैं, 500 का नोट किसे कहते हैं। ऐसी बेअक्ली की बात कैसे हो गई। सोना खरीदने के लिए गए हों और किसी ने हमें नकली सोना दे दिया हो, रोल्ड गोल्ड दे दिया हो, पीतल की चीज़ दे दी हो, और ये हमें पता लगता है तो हम अपने आप को कितना ठगाया हुआ महसूस करते हैं कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। हम अपनी लड़की के लिए योग्य लड़का देखने के लिए गए हों और जिसे हमने योग्य समझा, लापरवाही में, जल्दी जल्दी में, नहीं ये बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर लड़का है और इसका सुनते हैं इतना का पैकेज हो गया है, और ज़्यादा कुछ पता किए बिना उस लड़के को हम पसंद कर लेते हैं और अपनी लड़की की शादी करा देते हैं। बाद में जब पता लगता है कि लड़का तो बेरोजगार है, शराबी है, इसमें अनेक खराबी है, तो हम जीवन पर्यंत के लिए कितने दुखी हो जाते हैं। हम अपने परिवार में बैठ कर के उसी का रोना रोते रहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी नादानी की है, और वह एक पारिवारिक दृष्टि से गलती है भी। लेकिन क्या हम बिना विचार किए, बिना विवेक किए किसी को भी देव मान लेते हैं, किसी भी कार्य को धर्म मान लेते हैं, किसी को भी गुरु मान लेते हैं? जहाँ चाहे हम जाकर के तिलक लगा आते हैं, घंटी बजा आते हैं। हमें लगता है कि हम बड़ा भारी अपराध कर रहे हैं। एक सच्चे देव का स्वरूप जाने बिना, निर्दोष परमात्मा का स्वरूप जाने बिना हम किसी एक ऐसे व्यक्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं देव के रूप में, माना सर्वोच्च पद के रूप में, जो उस योग्य है ही नहीं। या जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनके लिए हम चमत्कार के नाम पर, कहीं पसीना आ रहा है तो कहीं कोई चमत्कार हो रहा है, कहीं बारिश होने लगी है, कहीं केसर बरस गई है, कहीं किसी का कर्तृत्व हम स्थापित किए जा रहे हैं, उनको फैक्ट्री चलाने वाले, फैक्ट्री में आग लगाने वाले माने जा रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, कभी विचार ही नहीं आता। शरीर में यदि कहीं एक छोटी सी फुंसी हो जाए या पिंपल डिंपल निकल के आ जाते हैं तो हमारे लिए कितना दुख होता है, कितना टेंशन हो जाता है। ये फुंसी कब मिटेगी, उसको दबा दबा करके, क्रीम लगा लगा करके, नहीं मिटे तो डॉक्टर्स के पास जा जा करके जो भी उसका इलाज बताते हैं वो इलाज करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे आत्मा को मिथ्यात्व, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ के रोग हो रहे हैं। इन रोगों के कारण हम 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, जन्म मरण के अनंत दुख सहन कर रहे हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हमारे द्वारा हमें कोई कष्ट भी है और हमारे इन कष्टों का कारण मेरी ही विपरीत मान्यता है। मित्रों, शरीर में रोग होना ये असाता वेदनीय कर्म का उदय है, लेकिन यह रोग मुझे हुआ ये दर्शन मोहिनीय का काम है। व्यापार में घाटा लगना ये पाप कर्म का उदय है। आर्थिक नुकसान होना, अपयश होना, बदनामी होना, ये हमारे पाप कर्म का उदय है। परिवार में झगड़ा होना, क्लेश होना, कष्ट होना, ये पाप का उदय है। लेकिन ये परिवार मेरा है, ये रोग मुझे हुआ है, ये नुकसान मुझे हुआ है, मैंने पैसा कमाया था, ये जो मान्यता है ये मिथ्यात्व है, ये दर्शन मोहिनीय है। ना हमें दर्शन मोहिनीय का उदय का पता चल रहा है और ना दर्शन मोहिनी के कारणों का पता चल रहा है। पाप के उदय में बीमारी होती है, क्लेश होता है, घाटा होता है, एक्सीडेंट होता है,
तो हमें उसके अब फल भी पता चल रहा है और उसके कारण से भयभीत हैं। और किसी जीव को मारा, चोरी की, झूठ बोला, बेईमानी की, तो इससे पाप बंधेगा, तो पाप का ये कारण है, इसलिए उसे छोड़ना भी चाहते हैं। माने हमें पाप का उदय भी दिख रहा है, लग रहा है, और पाप के जो कारण हैं वो कारण भी दिखते हैं, हम उनको भी छोड़ना भी चाहते हैं। परंतु दर्शन मोहिनी कर्म का ना तो हमें फल होते हुए दिखाई दे रहा है और ना दर्शन मोहिनी के कारण दिखाई दे रहे हैं। क्यों? इसका नाम ही है मोहिनी है। इसने इतना मोहित कर रखा है कि इसके कारण से जो हमें देवशास्त्र गुरु का स्वरूप पता नहीं चल रहा, मैं कौन हूं इसका विचार करने का भी हमारे मन में नहीं आता। मान के ही बैठे हैं कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैंने पैसा कमाया है, गुम गए कोई बात नहीं, दोबारा कमा लूंगा, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं समाज का संचालन करता हूँ, मैं कार्यक्रमों का संचालन करता हूँ, बच्चों को पाल पोस करके मैंने एक को डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर बनाया, मैं इस सब कार्यों का करता हूँ। ये इतना मोहित कर रखा है कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। जो कार्य हो रहा है वो उसकी योग्यता से हो रहा है, उसकी वही होनहार थी, इसलिए वो काम हो रहा है। ये हमारी समझ में ही नहीं आता और कर्तापने का इतना बड़ा बोझ हमारे सिर पर लेकर के हम जीते हैं। जिनवाणी कहती है पाप करने का आरंभ परिग्रह जोड़ने का फल नरक है। नरक में जाकर के हम सैनी पंचेंद्री बने रहते हैं, वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मिथ्यात्व का फल निगोध है, एक इंद्रिय आदि पर्याय हैं, जहाँ हम तो क्या अन्य भी नहीं मानते कि हम जीव हैं। आलू में जीव मानने वाले कितने हैं? पानी में जीव मानने वाले कितने हैं? वनस्पति में जीव मानने वाले कितने हैं? अभी वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया, उसके बाद भी कितने लोग वनस्पति में जीव मानते हैं? कैसे धड़ाधड़ काटते जाते हैं, जलाते जाते हैं, पूरे के पूरे जंगल को आग लगा देते हैं, पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ देते हैं। क्यों? लगता ही नहीं है कि उसमें जीव है। उसमें वो जीव हैं जिनको स्वयं को नहीं लगा कि मैं जीव हूं, जिन्हें स्वयं अपने आप की महिमा नहीं आती, अपना स्वरूप पता नहीं होता। ये दर्शन मोहिनी के कारण मोहित होकर के शरीर में ही मग्न हो गए। ये चमत्कारों को मानने वालों को देव मानने लगे, जो निर्दोष परमात्मा है उनको दोष लगाने लगे। जो निर्दोष धर्म है, वीतरागतामय, अहिंसामय, निराकुलतामय, शांति प्रदाता धर्म है, उसे अशांति का कारण घोषित करते हैं। ये धर्म तो लड़ाने वाला है ऐसा घोषित करते हैं, धर्म तो जहर है ऐसा मानते हैं, धर्म पॉइजन के रूप में लोग मानने वाले हैं। ये दर्शन मोहिनी का काम है। पुराना दर्शन मोहिनी का उदय है और नए दर्शन मोहिनी का बंधन कर रहे हैं। भविष्य में अभी तो इतना समझने लायक योग्यता भी मिली है, आगे वो समझने की योग्यता भी गायब हो जाएगी। अभी हमारे लिए इतना ज्ञान मिला है, ये वातावरण मिला है समझाने के लिए। आज ये मोबाइल व्हाट्सएप के ऊपर भी जिनवाणी परोसी जा रही है, ये हमारे लिए इतना मौका मिला है, फिर भी हम इन साधनों का दुरुपयोग करें तो हमारे अभाग्य की महिमा नहीं हो सकती है। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का दुरुपयोग करे, जो इस पूरी मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग करे, वो मोबाइल और इंटरनेट का दुरुपयोग करे तो कौन सी बड़ी बात है। जिसे ये पता ही नहीं कि हमें ज्ञान मिला है, इस ज्ञान का काम क्या करना। ज्ञान का मतलब ही होता है विवेकवान होना। नीर क्षीर विवेक, भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक, पूज्य अपूज्य का विवेक, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक, हित अहित का विवेक जागृत हो, वो ज्ञान है, वो शिक्षा है। लेकिन हम शिक्षा के नाम पर अनेक डिग्रियां प्राप्त करने वाले हो गए, शिक्षा के नाम पर पैसा कमाने वाले हो गए, लेकिन विवेक जागृत ही नहीं हुआ है। अरे विद्या कहते ही उसे है जो मुक्ति के लिए हो। सा विद्या या विमुक्त है, विमुक्त है माने मोक्ष चले जाना। अरे मुक्ति का मतलब है हम अपने कुरीतियों के बंधन से निकल सकें, अज्ञानता के बंधन से निकल सकें, अंधविश्वासों के बंधन से निकल सकें, विपरीत मान्यताओं के बंधन से निकल सकें। शरीर आदि में जो एकत्व बुद्धि है, इस एकत्व बुद्धि के बंधन से निकल सकें। जो अनादि से चला आ रहा जन्म मरण का बंधन है, जन्म मरण की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से, परंपरा से, चक्र से बाहर निकल सकें। इस संसार से पार होने का अवसर मिला है मित्रों, चूकना नहीं है।
ये अवसर चूकने जैसा नहीं है। कैसा सुंदर समागम मिला है जो चूक जाने के काबिल नहीं है। आया आया है अवसर सुनहरा जो गंवाने के काबिल नहीं है। ये सुंदर अवसर, मनुष्य जीवन, जैन धर्म की प्राप्ति, सुंदर समागम मिले, जिनवाणी चारों तरफ बिखरी हुई है, हम उसका विवेक करें। पर्याय में एकत्व बुद्धि पूर्वक अंधविश्वासों में उलझे हुए हमारा जीवन व्यतीत ना हो। केवल पैसा कमाना हमारा उद्देश्य ना हो, केवल मकान बनाना हमारा उद्देश्य ना हो। हम इन उद्देश्यों से पार, लोकोत्तर, इस शरीर से पार, जैसे इस कपड़े के अलावा ये मनुष्य है, इस मनुष्य रूपी शरीर के अंदर भी एक जानने देखने वाला चैतन्य परमात्मा, जागृत जीव, जागृत भगवान आत्मा विराजमान है, जो उसके लक्षण के द्वारा जाना जा सकता है। लक्षण से पहचान होती है। दूध में शक्कर घुल गई है, हम आँख से देखने जाएंगे नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी मिठास ये बतला रही है कि इसमें शक्कर है। सब्जी में डला हुआ नमक की खारास बतला रही है कि इसमें नमक है। ऐसे इस शरीर में सर्वांग में व्याप्त ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, उसका जानने देखने वाला लक्षण बतला रहा है कि इसमें जीव है। उस जीव को हम पहचानें।